वेलकम बच्चों। अब हम चैप्टर 4 की नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कर लिया था, और अब हम इस वीडियो में पार्ट थर्ड को करने वाले हैं। और आई होप कि इस पार्ट थर्ड में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन अब हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, तो फिर आगे की चीज़ें समझने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम जैसा कि पढ़ रहे थे कि रेशमा अपनी दादी को उसकी दादी के 60वें जन्मदिन पर कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखकर सुनाना चाह रही थी, क्योंकि रेशमा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। उसे शॉर्ट स्टोरीज़, छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का उसे शौक़ था। और वो एक कहानी लिख रही थी जिसमें एक जहाज़ पे कुछ मसाले ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, केरला से कहीं और। तो बीच में वो जहाज़ तूफ़ान में फंस जाता है, और देन वो डायरेक्शन लेस महसूस हो करता है उसका सेलर। तो अब वो रेशमा उस कंडीशन पे आ पहुंची थी कि अब डायरेक्शन, क्योंकि आसमान में तो कोई तारे टिमटिमा नहीं रहे हैं जिससे कि तारे की मदद से हम आगे की डायरेक्शन को पता कर पाएँ। अब क्या करेगी रेशमा, बहुत ही अच्छे डायलेमा में फंस जाती है। उस डायलेमा से निकलने के लिए इंटरनेट्स पे वो सर्च करती हैं, पढ़ने की कोशिश करती हैं। फिर उन्हें जानकारी मिलती है एक मैग्नेट कंपास के बारे में, मैग्नेटिक कंपास, जो कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है। और हमने पिछले वीडियोज़ में इससे रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। आई होप आप सभी ने अपने घर पे मैग्नेटिक कंपास आप अपने खुद से बनाने की कोशिश की होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपके लिए बच्चों। हम अब बार मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, देन यू शेप्ड एंड रिंग मैग्नेट्स, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। एंड हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी। आई होप आपने सारी एक्टिविटीज़ की टेबल कंप्लीट कर ली होंगी। एंड देन हमने बार मैग्नेट के पोल्स के बारे में पढ़ाई करी थी। नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। चाहे दुनिया के कोई भी मैग्नेट को ले आओ, हर एक मैग्नेट में दो ही पोल्स होती हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल, जहाँ की मैग्नेटिक रीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ की, नॉर्थ एंड साउथ पोल की। नाउ अब हम आगे चलते हैं। हमने डायरेक्शन की बार मैग्नेट की मदद से हमने डायरेक्शन को जानने की कोशिश की थी, किस तरह से हम हमारा जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो वर्क करता है। हमने ये समझने की कोशिश की थी। एंड हमने अब एक्टिविटी पे आनी है। तो हमने इस मिस्टी की क्वेश्चन का जवाब हमने देखा था पिछले वीडियो में। हमने छोटी सी क्लिप दिखाई थी आपको बच्चों। मैं बहुत देर तक वो क्लिप नहीं शो कर सकती, क्योंकि कॉपीराइट की इशू आ सकती है। दैट्स वाई बच्चों हम छोटे छोटे क्लिप्स में समझाने की हम कोशिश करते हैं। देन अब आते हैं एक्टिविटी 4.4 पे। लेट अस कंस्ट्रक्ट, जैसा कि हमें दिया हुआ है हमारे बुक में। Collect a few materials like a cork piece, iron swing, needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water। जैसा कि बच्चों हमने पिछली वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आपको दिखाए थे, किस तरह से वो बॉल की मदद से, पानी की मदद से, एक छोटी सी सुई की मदद से हम मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। जस्ट लाइक दैट एक्सपेरिमेंट हमें ये बुक में भी एक्टिविटी दी हुई है। हम वैसे ही कंपास बनाएंगे जैसा कि हमने उस वीडियो के थ्रू बनाए थे। तो अब हम आपको इमेजिनेशन पूरी क्लियर होगी आपकी माइंड में। तो आई होप आपको अब समझ में आएगा हर एक स्टेप। आपको क्या करना है, पहले स्टेप में प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन द वुडन टेबल। आपको सबसे पहले वुडन टेबल पे आपको एक सुई रखनी है। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट। आपको क्या करना है बच्चों, उस किसी भी उस सुई के किसी भी पार्ट से आपको ना, किसी भी उस बार मैग्नेट की मदद से उसके पूरी इस डायरेक्शन में ना आपको घुमा के आपको उसको ना रब करना है, मतलब रगड़ना है उस पर। लाइक लेफ़्ट टू राइट आपको जाना है, ऐसे करके, जैसे कि हमने वीडियोस में भी देखा था किस तरह से उस आयरन के मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है। आखिर ऐसा क्या होता है बच्चों कि वही सुई थी जो पहले मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रही थी। जैसे ही हम निडल में अपने बार मैग्नेट या फिर किसी भी मैग्नेटिक कंपाउंड को हम उस पर रब करते हैं, रगड़ते हैं,
तो क्या होता है कि वो निडल एज अ मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें कुछ चुंबकीय शक्ति आ जाती है, वो भी एज अ मैग्नेट की तरह काम करने लगती है बच्चों। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, उससे पहले हम एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। मूव द मैग्नेट ओवर द निडल अलोंग इट्स लेंथ, उसकी पूरी लेंथ पे हमें मैग्नेट को मूव कराना है। व्हेन इट रीच द अदर एंड ऑफ द निडल, लिफ्ट इट अप, जैसे ही वो दूसरी सिरे पे पहुंच जाए निडल के, लाइक दिस, यहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड यहाँ एंड किया, देन उसे उठा के फिर से उसी जगह से स्टार्ट करनी है, फिर रब करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही करके हमें इससे मैग्नेटाइज करना है, इसमें चुंबकीय शक्ति भरनी है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विथ to the same end of the swing needle from which you began, and repeat previous step, repeat this process at least 30 to 40, ऐसे ही रब आपको 30 से 40 बार आपको ना उस पर घिसना है, उस मैग्नेटिक मटेरियल बार मैग्नेट जो है निडल पे ना आपको ऐसे ही घिसना है 30 से 40 बार, जिससे कि वो आयरन में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाए। ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग और स्टील पिंस नियर द निडल, वैसे ही आपको कुछ आयरन फाइलिंग और कुछ स्टील के पिंस उस निडल के पास रखनी है। इफ़ द पिन और आयरन फाइलिंग गेट अट्रैक्टेड टू द निडल, देन दैट मीन्स द निडल हैज़ बीन मैग्नेट। अब हम कैसे ये पता लगाएं कि हमने जो वो रब किया है, रब करते करते कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इसमें अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं? तो उसे चेक करने के लिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, कुछ आयरन की फाइलिंग या फिर कुछ स्टील से बनी हुई कुछ पिन्स वगैरह जो होती हैं उससे हमें लानी है, एंड देन हम उससे चेक करेंगे कि अगर वो निडल उससे अटैच हो रही है, स्टील के पिन से अटैच हो रही है या किसी आयरन नेल से अटैच हो रही है, देन इन दैट सिचुएशन हम ये समझ जाएंगे कि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। देन पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजेंटली। देन कॉर्क आपको अगर नहीं पता हो बच्चों, तो मैं आपको कॉर्क के बारे में मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, कॉर्क कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो बस जस्ट अ मिनट बच्चों, लाइक दिस कुछ ऐसा होता है कॉर्क बच्चों। ये ना रबर काइंड ऑफ फ्लफी मटेरियल होता है, और ये काफ़ी लाइट वेट का होता है। जिस तरह से आप देखते हो ना, एक छोटा सा किसी कैप में, मतलब किसी बॉटल में ना, ग्लास की बॉटल में छोटा सा कैप होता है इस टाइप का, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर में, तो ये ना पूरा सॉलिड होता है और काफ़ी हल्का होता है। इससे में अगर ना किसी चीज़ को अगर इसमें पिन करोगे ना, ये आसानी से एक साइड से दूसरी साइड पिन हो जाता है। दैट्स वाई हम इससे इस कॉर्क को यूज कर रहे हैं, और ये काफ़ी हल्का भी है। जैसे ही हम एक बॉल में पानी लेंगे ना, तो उस पर ये कॉर्क फ्लोट भी करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमें फ्रीली सस्पेंडेड बनाना है, पूरी तरह से फ्रीली सस्पेंडेड रखना है। दैट्स वाई हम इस कॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने जैसा कि क्लिप में देखा था, कल जो वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें क्या हुआ था कि उसमें छोटे छोटे थर्मोकॉल के बीड्स लिए थे, और उसे ना अटैच करके नीडल के मदद से हमने कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पानी के बॉल पे वो फ्रीली सस्पेंडेड हो सके। दैट्स वाई हम अभी तो, क्योंकि ये लैब में प्रोसेस हो रही है, तो लैब में ना इस तरह की कॉर्क्स, बॉल, ये सारी प्रेजेंट रहती है, जिससे कि एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी आसान हो जाए। दैट्स वाई हम यहाँ कॉर्क का यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी हल्का हो, लाइट हो, और उससे के थ्रू बीच हो करके ना वो निडल पास कर सके। नाउ फ्लोट द कॉर्क ऑन अ ग्लास बोल फिल्ड विथ वाटर, पानी भर के एक कटोरी में उस कॉर्क को तैरा देना है, सच दैट निडल अवे रिमेन एबव द लेवल ऑफ वाटर। ऐसे कंडीशन में आपको उस कॉर्क को छोड़ देना है जिससे कि वो कॉर्क तैरता दिखे, ना कि उसमें डूब जाए। तो उसी क्वांटिटी में आपको पानी भी लेनी है, ये नहीं कि पूरी बॉल, पूरी कटोरी हम पानी से ही भर दें, ऐसा नहीं करना है, थोड़ी हाफ ही रखनी है पानी को। नाउ व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जैसे ही आप उसे थोड़ा सा जेंटल पुश के साथ आप उसे थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करते हो, देन वो रेस्ट पोजीशन पे जब वो आता है, योर मैग्नेटिक कंपास इज़ रेडी फॉर यूज। देन आपका वो मैग्नेटिक कंपास यूज में लाने लायक हो जाता है। अब क्या करनी है बच्चों, कैसे पता करने कि ये जो आपने कंपास बनाए हैं, ये कंपास आपका असल में कंपा रियल लाइफ
कंपास के डिवाइस की तरह वर्क करेगा। तो आपको क्या करनी है, एंड्रॉयड फ़ोन हो या किसी भी तरह का फ़ोन हो, उस पे आपको ऐप होंगी कंपास की, उस पे आपको खोलनी है उस ऐप को। देन उस ऐप पे उस जैसा शो करेगा वो निडल कंपास का, जस्ट लाइक दैट आपका ये कंपास भी जो आपने खुद से बनाए हैं वो भी वैसा ही वर्क करता हुआ दिखेगा। जस्ट लाइक कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं बनाकर। जैसे मान लो बच्चों कि ये आपका कंपास है, आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप जो है उसमें कुछ इस तरह से मान लो शो करेगा फाइनल पोजीशन कंपास का। और आपने जो बॉल में बनाए थे, जो आपने बॉल में बनाए थे बच्चों अपने कंपास को, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। तो मान लो छोटा थोड़ा ये रॉन्ग हो गया, फिर से बनाती हूँ उसे। कुछ इसी पोजीशन पे आगे अगर दिख जाए तो समझो आपकी फाइनल कंपास बनके रेडी हो चुकी है। जैसा आपके इस बॉल में दिखेगा पोजीशन, जस्ट लाइक दैट आपके कंपास में भी वैसा ही पोजीशन दिखेगा आपके कंपास का। तो ये आप करके आप देखना। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने नहीं किया हो तो प्लीज़ ट्राई करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा बच्चों ना। अब कुछ सवाल होंगी मिष्टी के तरफ से, वो हमें ध्यान से पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है। वॉट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोजर टू ईच अदर? क्या हो अगर हम दो मैग्नेट को एक दूसरे के सामने हम लाएं तो? Much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by U 4.7b was used by Indian for navigation at sea। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो कंपास था ये यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से ये डेवलप किया गया है। हम लोगों के पास कुछ दूसरे टाइप का कंपास था, वैसा कंपास जैसा कि आपने बनाया है। और इस कंपास को क्या कहा जाता था बच्चों? मत्स्य यंत्र या माछ यंत्र इसे कहा जाता था। मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र, क्योंकि हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हमारी कंट्री में नहीं थी पहले। और मच मोर हम जैसा जानते हैं कि ज़्यादातर इन्वेंशन यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा हुई हैं। बट बच्चों हमारी इंडिया भी किसी से कम नहीं है बच्चों। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ें तो आपको बहुत चीज़ जानने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ मतलब किस तरह की डेवलपमेंट हम लोग भी कर रहे थे। तो ये तो अभी मॉडर्न टाइम में इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है। बट आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानते हैं तो किस तरह के यंत्र को यूज करते थे जैसा कि आपने बनाया है बॉल में। नाउ अब आगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। अट्रैक्शन और रिपल्सन किस तरह से होता है मैग्नेट के बीच में, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको एक इमेजिनेशन डेवलप कराते हैं बच्चों। नाउ अब देखते हैं कि मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे होता है। तो जैसे आप बच्चों मान लो कि आपका दो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जस्ट लाइक दिस। जैसा कि जैसे जनरली हमें फिगर में दिखाया भी गया था। तो हर एक बार मैग्नेट में दो तरह की पोल्स होती हैं, एक नॉर्थ पोल होती है, एक साउथ पोल होती है। जस्ट लाइक दिस, एक नॉर्थ पोल होती है, एक साउथ पोल होती है हर एक मैग्नेट में, चाहे कोई भी मैग्नेट ले आओ। अब हम इसमें ये ध्यान देंगे कि जब दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट कब होंगी और दो मैग्नेट आपस में रिपेल कब होगी। रिपेल मीन्स एक दूसरे से दूर कब जाएगी। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बाकी आपके बुक में भी दिया हुआ है बट मैं छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसके बारे में करा देती हूँ आप लोगों को। तो बच्चों जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है कि ये ना नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि एक दूसरे से ना ये बार मैग्नेट एक दूसरे से रिपेल करता हुआ दिखेगा आपको, मीन्स दूर जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि सिमिलर पोल्स जब होते हैं यानी बराबर पोल दोनों साइड से दिखती हैं तो एक दूसरे से वो अलग डायरेक्शन में जाती दिखती हैं।
और जब हम यहीं अगर हम डिफरेंट पोल्स का यूज कर लें बच्चों, यहाँ पे लाइक मान लो कि यहाँ हमने साउथ एंड देन यहाँ ये नॉर्थ है, तो कैसे होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा इस कंडीशन में, हम ये देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम देखेंगे कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरह से अपने एक दूसरे की तरफ क्लोज आता हुआ दिखेगा आपको। जैसा कि आपने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आपके घरों में कुछ मैग्नेट्स पड़े होंगे आपके भैया दीदी के, तो आप उनसे मांग कर ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। नाउ अब आगे पढ़ते हैं किस तरह से अट्रैक्शन और रिपल्सन होती है मैग्नेट्स के बीच में। हमने थोड़ी सी बताई है, बट अब बुक में और भी अच्छे से बताई जाएंगी, तो पढ़ेंगे हम लोग। अब एक्टिविटी करते हैं, लेट अस एक्सपेरिमेंट। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल हैव बीन मार्क्ड। मार्क द टू बार मैग्नेट एज ए एंड बी। प्लेस the longer side of a magnet A 5-6 round shape pencil as shown। जैसा कि बच्चों ये दिखाया गया, मैं आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझा देती हूँ। ये आपने फिगर में आप जैसा कि आपने देखा, एक बार मैग्नेट को अच्छे से पेंसिल पे ऐसे अरेंज कर देनी है, जैसा कि ये दिखाया जा रहा है हमारे फिगर ए में। तो एक कुछ 4-5 पेंसिल के ऊपर बार मैग्नेट रख दी गई है और एक हाथ में रखी हुई है बार मैग्नेट। अब आप देख सकते हो, डायरेक्शन भी देखो, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, एंड एक तरफ इधर से भी नॉर्थ एंड साउथ है, और दूसरी कंडीशन में नॉर्थ एंड साउथ, इधर से साउथ एंड नॉर्थ। अब देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है यहाँ का एंड देन नीचे का, दोनों पोजीशन साउथ एंड साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि अपोजिट पोल्स जब होंगी, मीन्स केस 1 की अगर ए की बात करें, यहाँ अपोजिट पोल्स दिख रही हैं, एक तरफ नॉर्थ एंड साउथ है। इस कंडीशन में दोनों बार मैग्नेट में हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेंगी, और इस कंडीशन में हमें दोनों बार मैग्नेट में रिपल्सन देखने को मिलेगी। और हमने पेंसिल जो नीचे रखा है बच्चों रोल करने के लिए, ये मूवमेंट देखने के लिए कि आखिर पेंसिल स्लाइड करके हमारी नज़दीक आती है या पेंसिल स्लाइड करके पीछे जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये जो पेंसिल्स हैं ना, सारी आगे आती हुई दिखेंगी। मैग्नेट जैसे ही मूव करेगा, क्योंकि साउथ है तो नॉर्थ की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको मैं बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा क्लियरली। तो जस्ट लाइक आप देखें कि जैसा कि आपके फिगर ए में क्या दिया हुआ है कि यहाँ नॉर्थ है एंड देन इस बार मैग्नेट में इधर साउथ है। ये जो पेंसिल है ना, जो 4-5 पेंसिल लगाए गए हैं, ये रोल करके ये जैसे ही बार मैग्नेट मूव करेगा नॉर्थ की तरफ एंड ये साउथ की तरफ आएगा, और ये जो साउथ है हम यहाँ पे अपने हाथ से इसे पकड़े हुए हैं इस बार मैग्नेट को। तो ये जब पेंसिल रोल होकर के कुछ इस तरफ आती हुई दिखेगी आपको। और दूसरी कंडीशन में जो आपका बार मैग्नेट जो था वो साउथ था, और इधर भी साउथ ही हम डायरेक्शन में पकड़े हुए थे बार मैग्नेट को, और ये पेंसिल ना बच्चों स्लाइड करके पीछे जाती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि ये जैसे ही हम इसे पास लाते जाएंगे वैसे ही ये रिपेल करती जाएगी, यानी ये पीछे मूवमेंट करती हुई दिखेगी, सारी पेंसिल रोल पीछे होंगी। तो ऐसी रिपल्सन होगी और ऐसे अट्रैक्शन होती है। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन की मीनिंग को भी मैं अच्छे से आप लोगों के सामने डिस्कस करके बताती हूँ। अट्रैक्शन मीन्स लाइक दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन अगर होगी तो दोनों ऑब्जेक्ट कुछ इस तरफ मूवमेंट करती हुई दिखेंगी। ये इधर आएगी और ये इधर आएगी। लाइक मान लो एक कार है आपकी और इधर से भी एक कार है, दोनों मूवमेंट करती हुई, ये भी कार इधर आ रही है, ये भी कार इधर आ रही है, बीच में क्या होगा बच्चों, टकराहट, मीन्स मैग्नेट के केस में अट्रैक्शन होगी बच्चों। जैसे मान लो कि आप लोग अब रिपल्सन हम समझते हैं कैसे होगा रिपल्सन। जस्ट लाइक ये आपका था बार मैग्नेट, एंड रिपल्सन के केस में मान लो ये आपकी बार मैग्नेट के नीचे पहिए लगे हुए हैं। जब ये रिपेल करेगी ना एक दूसरे से बच्चों,
तो एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखेगी। ये बार मैग्नेट ए इधर जाती हुई दिखेगी, बार मैग्नेट बी इस तरफ जाती हुई राइट डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या बच्चों? रिपल्सन। रिपल्सन। ओके। और पिछले कंडीशन को हमने क्या कहा था? अट्रैक्शन। बच्चों आपने कुछ गौर किया होगा, जब आप किसी सुंदर चीज़ को देखते हो उसकी तरफ ना आप अट्रैक्ट होते हो। जैसे आप एक मेला में आप घूमने गए हो, कुछ चीज़ें या कुछ टॉयज़ आपके किसी स्टॉल पे कोई इंसान बेच रहा है और आप उधर से गुजरते हो, तो आप अगर वो टॉय आपको जब अट्रैक्ट करती है, मीन्स आपको पसंद आती है, देन आप उसकी तरफ जाते हो, है ना? तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे जिस डायरेक्शन में आपकी टॉय रखी होगी। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों? अट्रैक्शन। ओके। एंड जब आपको ऐसा लगेगा कि अरे नहीं नहीं, मैं तो एक बॉय हूँ, मुझे तो चाहिए गन्स, चाहिए मुझे तो कार्स चाहिए, ये तो बारबी डॉल रखी हुई है यहाँ, यहाँ तो कुछ बारबी डॉल के कपड़े रखे हुए हैं, यहाँ तो लड़कियों के खिलौने रखे हुए हैं, तो मैं तो ये नहीं खरीदूंगा। इन दैट सिचुएशन बच्चों आप क्या करोगे? दूसरे स्टॉल पे जाओगे, क्योंकि आपको वो स्टॉल की चीज़ें पसंद नहीं आई है। तो आपका मूवमेंट कैसा रहेगा? आपका मूवमेंट कुछ ऐसा रहेगा कि आप उस स्टॉल की तरफ ना जाके आप कुछ इस तरफ जाते हुए दिखोगे। मीन्स आपने उस दुकान से दूरी बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपको वहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आई। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों? रिपल्सन। सेम बच्चों आप ये देखो, ऐसा ही तो कुछ हो रहा था ना पीछे बार मैग्नेट के केस में, कि जो मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में थी, अपोजिट पोल्स पे अरेंज्ड थी, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही थी। और जो मैग्नेट में पोल्स में हमें सिमिलैरिटी दिख रही थी लाइक दिस, तो एक दूसरे से रिपेल हो रही थी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इधर अट्रैक्शन हो रही है एंड इधर रिपेल हो रही है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। व्हेन टू ऑब्जेक्ट रिपेल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था अट्रैक्शन और रिपल्सन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ बच्चों अब आते हैं इस एक्टिविटी की तरफ। तो जैसा मैंने आपको समझाया, जस्ट लाइक वैसा ही एक्टिविटी है बच्चों। अब आते हैं, एक और एक्टिविटी आपकी दी हुई है बच्चों। कई सारी एक्टिविटीज़ आएंगी आपकी बुक में, लेकिन आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ की मदद से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नाउ द कंसेप्ट नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट। कंसेप्ट की जो नीडल थी वो भी एक क्या थी बच्चों? मैग्नेट थी। जैसा कि हम इस फिगर को देख रहे हैं, ये जो हमने नीडल बनाई थी खुद से, मैग्नेटिक नीडल, तो ये भी मैग्नेट की तरह ही काम करना स्टार्ट कर दी थी। नाउ अब एक्टिविटी करते हैं। लेट अस टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं और एक बार मैग्नेट लेते हैं। अगर आपके पास घर में नहीं हो तो आप एक मैग्नेट लोगे और आप एक मोबाइल के सहारे एक एंड्रॉयड ऐप को खोलोगे जिसका नाम है कंपास करके, उसे आप ओपन कर लोगे। नाउ प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजेंटल सरफेस। आपको अब उस मैग्नेटिक कंपास को ना हॉरिजेंटल सरफेस पे रखना है। मीन्स कुछ एच की जो बीच वाली हिस्से होती है ना, हॉरिजेंटल लाइन, उस डायरेक्शन में रखनी है। वेट फॉर इट्स नीडल कम्स टू रेस्ट। और आपको वेट करना है जब तक कि कंपास की निडल रेस्ट ना कर जाए, रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल टू द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल। अब धीरे धीरे क्या करना है बच्चों?
आपकी जो बार मैग्नेट है और आपके जो कंपास की जो नॉर्थ पोल है, उस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कैंपस के नॉर्थ पोल की तरफ मूवमेंट करके लानी है। जस्ट लाइक दिस। आपके पास एक कंपास है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ इस तरह से आपका कंपास है, नॉर्थ साउथ, एंड देन आपके पास एक बार मैग्नेट है। दिस इज लाइक नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, आपको क्या करनी है, इस नॉर्थ वाले डायरेक्शन पोल को ना जस्ट लाइक वैसे ही घुमानी है जिस डायरेक्शन में ये आपकी कंपास रखी है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऐसे ही आपको करनी है इस एक्सपेरिमेंट को। नाउ स्लोली ये हमने कर लिया था। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। आपको ना कंपास के नीडल को बहुत ही ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या पाते हो? डज द नीडल डिफ्लेक्ट? क्या नीडल डिफ्लेक्ट करता है? मीन्स डिफ्लेक्शन मैं आपको बता दूँ, आपने मोटरसाइकिल देखी होगी अगर आपके पापा के पास हो, या कार में आपने देखी होगी, डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादातर दिखने को मिलेगा। ये ना मूवमेंट ऑफ निडल होता है जो कि कंपास में होता है, डिफ्लेक्शन। आपको मैं दिखाती हूँ, लाइक कुछ ऐसे, या आपने कुछ मोटरसाइकिल की मीटर देखी होंगी, ये ना मूवमेंट करती हुई दिखती है ना बच्चों। आप इमेजिन कर पा रहे हो आई थिंक, लाइक कार में भी कुछ ऐसे ही मीटर दी हुई होती है, किस स्पीड से हमारी कार चल रही है। ये ना हमेशा डिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है। कभी हम अगर कार की स्पीड बढ़ा देते हैं तो ये निडल यहाँ डिफ्लेक्ट होके आ जाती है। वही जब कार की स्पीड हम स्लो कर देते हैं, यही निडल डिफ्लेक्ट होके कुछ राइट डायरेक्शन में आती हुई दिखने लगती है। कुछ इस तरह से ही ये जो निडल है कंपास की, वैसे ही डिफ्लेक्शन आपको दिखेगी होती हुई, ऐसे मूवमेंट करती हुई दिखेंगी। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसी मूवमेंट होगी इसकी। नाउ आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नाउ रिपीट द एवर स्टेप विथ साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। जैसा कि आपने नॉर्थ मैग्नेट के साथ, नॉर्थ पोल के साथ किया था, वैसे ही आपको साउथ पोल के साथ भी करनी है, जस्ट लाइक आपके इस बुक के फिगर में भी शो किया गया है। तो when the north pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as the shown as shown figure 4.9a। अब आपको ये दिखेगा बच्चों, आप ये ऑब्जर्व करोगे जब आप इस एक्टिविटी को करोगे ना, जैसे ही आप बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आपने कंपास के नॉर्थ पोल की तरफ मूवमेंट करवाओगे ना, ये डिफ्लेक्शन होती हुई दिखेगी। ये एक दूसरे से ना दूर रिपेल करती हुई दिखेगी। मीन्स ये जैसे ही ये नज़दीक आती जाएगी, ये वैसे ही दूर इससे जाती जाएंगी। दिस इज़, हम इस एक्सपेरिमेंट में ये देखेंगे। और नाउ इट मूव्स अवे एज सॉन फिगर 4.9, जैसा कि ये दिखाया गया है। जैसे ही नॉर्थ पोल आपस में आ रहा था, वैसे ही ये डिफ्लेक्ट होके दूर जा रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में। नाउ अब आगे आते हैं। सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास। मान लो बच्चों कि हमने जो ये एक्टिविटी करी थी, इसके बीच में ना, ये कंपास और इस मैग्नेट के बीच में एक वुडन ब्लॉक ले आओ, खड़ा कर दो वुडन ब्लॉक को। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? अब मैं थोड़ा सा नीट डायग्राम बना देती हूँ जिससे और भी क्लैरिटी मिल जाए आपको। मान लो ये आपकी कंपास है, एंड देन दिस इज योर बार मैग्नेट, एंड इन द बिटवीन ऑफ कंपास एंड द बार मैग्नेट you have to put a wooden block। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बीच में हमने लकड़ी डाल दी, फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएंगी वो आपको देखनी है ध्यान से। तो आप पाओगे बच्चों, जैसे ही आप नज़दीक लाओगे उस वुड वाले ब्लॉक को, देन आपको ये दिखेगा कि वो जो डिफ्लेक्शन हो रही थी ना, वो सेम पोजीशन पे ही डिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी 4.6। जो हमने 4.6 एक्टिविटी में किया था उसे फिर से रिपीट करनी है विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट। आपको बस कुछ नहीं करना है, जैसे बार मैग्नेट आपने लिया था एंड कंपास लिया था, वैसे ही बस एक
तीसरा एलिमेंट जोड़ना है इसमें, वुड, और या फिर कोई अलग काइंड ऑफ मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, आयरन, स्टील, कोई भी चीज़ बीच में आप रखो, और एंड देन ऑब्जर्व कंपास नीडल केयरफुली, और आपको कंपास के नीडल को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल? क्या आपको कंपास के नीडल में कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है? क्योंकि हमने बीच में तो एक वुडन पीस डाल दी है, इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलती है, ये आपको ऑब्जर्व करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। आपको इस टेबल में आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, लाइक वुड के मटेरियल को जब आप यूज करते हो कैसा आपको मिलता है, क्या डिफ्लेक्शन होता है? अगर डिफ्लेक्शन होता है देन यू हैव टू राइट यस, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होता तो आपको नो लिखनी है। वैसे ही नाउ रिपीट द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड, चार्ड कार्डबोर्ड एंड सीट, प्लास्टिक सीट, थिन ग्लास सीट। देन यू वुड ऑब्जर्व दैट जैसे ही आप इस एक्टिविटी को कर लोगे तो आपको लास्ट में ये कंक्लूजन मिलेगा कि देर इज़ नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ निडल। किसी भी तरह की चेंजेस आपको नहीं मिलेंगी, यानी कि आपको चारों टेबल में नो 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 लिखनी है, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो हुई नहीं। अब क्यों नहीं हुई बच्चों, तो अब हम आगे समझते हैं। नाउ deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle, therefore we can conclude that हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू भी वो पास होकर के गुजर के वो अपनी डिफ्लेक्शन एज इट इज़ रख सकती है। मीन्स बच्चों, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा घर पे भी, या आप खुद कर सकते हो इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन, लाइक आप मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को क्या करना है बच्चों, एक दो पीस ऑफ मैग्नेट लेनी है, देन एक पीस ऑफ पेपर रखनी है, या कोई भी वुडन ब्लॉक कुछ भी रख दो, और एक तरफ इस मैग्नेट को अटैच करने की कोशिश करो और इस तरफ रखने की कोशिश करो। आपको क्या दिखेगा, दोनों मैग्नेट ना अटैच हो रही है, चाहे बीच में कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो वुडन मटेरियल हो, प्लास्टिक मटेरियल हो, या ग्लास की मटेरियल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा। मतलब हमें क्या लगेगा, नहीं ये तो वुडन ब्लॉक में अटैच नहीं होगा, बट बच्चों नीचे जैसे ही हम उसे एक और मैग्नेट के साथ अटैच करेंगे ना, ये अटैच हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इधर से जो मैग्नेटिक लाइंस जो बनती है वो इसके थ्रू पास हो जाती है। दैट्स वाई हम ये देखते हैं कि एक दूसरे से अटैच हो जाती है। नाउ अब आते हैं अगले पैराग्राफ पे, फन विथ मैग्नेट। यहाँ पे मिस्टी कुछ आपको पहले क्वेश्चन कर रही हैं, देन हम फिर से पढ़ेंगे। मिस्टी का क्वेश्चन है, मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, इज़ दैट नॉट अमेजिंग? मैग्नेट को हम बिना छुए हम उसे मूव करा सकते हैं, ये काफ़ी जादुई नहीं लगता आपको बच्चों? बिना छुए आप उसे मूव करा दोगे। जैसे ही आप कोई आयरन नेल ले आओ मैग्नेट के सामने, आप बस उसे ना थोड़ा नज़दीक लेके जाओ, वो मैग्नेट ना खुद ब खुद वहाँ नेल के पास आके वो अटैच हो जाती है। तो ये काफ़ी जादुई नहीं लगता आप लोगों को? वैसा ही आपको मिस्टी भी आपसे सवाल कर रही है। नाउ आफ्टर लर्निंग, ये हम पढ़ते हैं फन एंड मैग्नेट्स के बारे में, हम मैग्नेट के साथ कैसे खेल सकते हैं, कैसे उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं आपके बुक में। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वॉज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज़ यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर। यू मे ट्राई मेकिंग दिस योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। रेशमा जैसे ही अब आप बात आ जाती है रेशमा पे। रेशमा को एक डायलेमा हो गया था कि अब कैसे सेलर अपनी डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज़ करेगा। देन वो इंटरनेट पे ढूंढती है इसके आंसर्स को, जैसा कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली मैग्नेट के बारे में। रेशमा को भी पता चलता है कि हाँ, एक कंपास एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम डायरेक्शन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब वही रेशमा
इसके बारे में पढ़ने के बाद वो काफ़ी एक्साइटेड है और डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज़, और वो ये निर्णय लेती है कि उसे ना कुछ फन एक्टिविटीज़ करनी है उसके स्कूल में, मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेट को लेकर। मैग्नेट एट हर स्कूल फेयर, उसके स्कूल में मेला लगने वाला है, देन वो कुछ फन एक्टिविटीज़ करेंगी। यू मे ट्राई मेकिंग दिस योर सेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम फन आइडियाज़। और आप भी ऐसी ऐसी फन आइडियाज़ सोच सकते हो मैग्नेट से, कैसे हम कुछ अच्छा और इंफॉर्मेटिव चीज़ों को बना सकते हैं, फ़न भी हो, उससे एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो आप भी कोशिश करना बच्चों। अ, ऐसे मैग्नेट की मदद से हम एक गार्लैंड यानी कि माला भी बना सकते हैं बच्चों। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, कुछ मेटल्स की पीसेस को लेकर के नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन से ये माला बनाई गई है, दोनों पोल्स के अक्रॉस। तो आप जैसा कि देख सकते हो फिगर में, कैसे आयरन की छोटी छोटी पिन्स जो होती है, पेपर पिन्स, वो अटैच हो करके एक गार्लिन की तरह दिख रही हैं हमें। नाउ हम नेक्स्ट, अब ये वही है बच्चों, छोटी सी एक्टिविटी है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें यही बताया गया कि जैसे मान लो आपने एक ग्लास में ना छोटे सा स्टील की पिन डाल दी, पेपर पिन। नाउ अब वो पिन कैसे, बिना आप अपने हाथ को भिगोए या फिर उसे छुए, आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप एक सिंपली आप एक बार मैग्नेट लो, क्योंकि बार मैग्नेट पे तो अट्रैक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है, आप आसानी से मैग्नेट उस आयरन, कोई भी तरह की जो स्टील की पेपर पिन है या आयरन की कोई ऑब्जेक्ट है जो पानी में गिर गई है, उसे कैसे निकाल सकते हैं? तो ये ना मैग्नेट आप उसमें डालो एंड देन निकाल के, बिना आपके हाथ अ, भीगे, मतलब किसी भी तरह की डिस्टरबेंस के बिना हम काम को कर लेंगे। ये काफ़ी आसान भी होगा। ऐसे ही आप गेम भी खेलते होंगे, आपके बॉक्स में होती होंगी ये मैग्नेट की मदद से ही ये नीचे आपकी जो ये स्टील छोटी छोटी जो बॉल्स होती हैं वो मूवमेंट कर पाती हैं बच्चों, और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है ये बॉल्स। तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटी है ये फन एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, छोटी सी कार बना के किस तरह से छोटे छोटे मैच बॉक्स के डब्बे की मदद से आप उसके नीचे बटन्स एज अ व्हील यूज कर सकते हो, बटन का इस्तेमाल करके, और उसके ऊपर कोई सा भी मैग्नेट आप ले लो, उसके ऊपर रख दो एंड अपोज सिमिलर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ या नॉर्थ डायरेक्शन दोनों में आप ले लो, रख दो एंड देन आपकी एक कार बनती हुई नज़र आ जाएगी एंड दोनों एक दूसरे से टक्कर खाती हुई दिखेगी कुछ इस तरह से। और आपको अगर दूर ले जानी है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को रख के इसे दूर भी ले जा सकते हो। तो आप ये घर में ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, काफ़ी मज़ेदार और फन एंड एंटरटेनमेंट से भरी हुई होंगी। नाउ मैग्नेट के बारे में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। मैग्नेट जो होती है, कुछ मैग्नेट्स उसमें ना वो जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की जो मार्किंग होती है, लाइक इस बार मैग्नेट में आप देख रहे हो कुछ वाइट पैच से की गई हैं। तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोल्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए उसे यूज किया जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ वाइट पैच को देख रहे हैं। वही यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ मैग्नेट्स ऐसी होती हैं, नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ वाइट डॉट, जैसा कि हमें फिगर में दिखाया गया है। यहाँ के बार मैग्नेट को एज अ वाइट डॉट के थ्रू बताया गया है कि हाँ ये नॉर्थ पोल है इधर, और इधर साउथ पोल है। एंड नाउ इधर आते हैं बच्चों आगे। समटाइम्स कुछ ऐसे भी मैग्नेट होते हैं जिसमें कि नॉर्थ पोल को एज अ रेड एंड साउथ पोल को ब्लू से पेंट किया जाता है, जैसा कि मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ आपको बार मैग्नेट की, जिसमें कि रेड और ब्लू की पेंटिंग की हुई है। जस्ट लाइक दिस आप देख सकते हो फिगर में, नॉर्थ पोल को रेड, साउथ पोल को ब्लू से पेंट किया गया है, ये दिखाने के लिए कि हाँ किस तरफ कौन सा पोल है। ये देख सकते हो दो अलग अल्टरनेटिव कलर्स का यूज किया गया है बच्चों एज अ डिनोशन ऑफ पोल। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं, और उससे पहले हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। हम मैग्नेट तो खरीद लेंगे, अगर किसी बच्चे को शौक होगा कि बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेरिमेंट्स करनी है मैग्नेट से, उसे अगर ख़रीद के हमें किस तरह से उसे सेफली रखनी है जिससे कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, टूटे ना, उसके लिए ना बीच में ऐसी आयरन की पीस एंड देन वुडन पीस रख के इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज वे में रखनी होगी। एंड देन बच्चों कुछ कीवर्ड्स पे आते हैं, अट्रैक्शन, बार मैग्नेट, जैसा कि हमने पढ़ा इसके बारे में, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब हम आपने इस चैप्टर में पढ़ा।
ऐसी मटेरियल, हम मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे? ऐसी मटेरियल जो कि जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हो या मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। रिपल्सन एंड रिंग मैग्नेट, जैसा कि गोल मैग्नेट आपने देखा था, यू शेप मैग्नेट भी देखा था। साउथ पोल मैग्नेट किसके, साउथ पोल को क्या कहते हैं वो भी आपने देखा। एंड देन कुछ वर्ड्स हैं, उसे आप डिक्शनरी में देखकर याद करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे कुछ समरीज हैं, वही जो हमने अभी पढ़ने की वो कोशिश की। एंड देन इस क्वेश्चंस को आप बनाने को की कोशिश करना बच्चों। काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस दी गई हैं इस चैप्टर में, काफ़ी आई थिंक थर्ड चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चन है। एंड देन यहाँ पे कुछ फन एक्टिविटीज़ है बच्चों, ये भी आप करने की कोशिश करना। अब आपका ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। पार्ट 3 आपकी इस पार्ट 3 चैप्टर्स की जो चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 3 आते आते आपकी ये चैप्टर एंड हो जाती है। एंड नाउ थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर भी करनी है बच्चों, लाइक तो कर देते हो एंड सब्सक्राइब भी कर देते हो, बट शेयर भी करनी है। ऐसे बच्चों को शेयर करो जिसे ज़रूरी है, क्योंकि अब आप सभी एक नए सेशन में आ चुके हो और आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो प्लीज़ आप ऐसे बच्चों को भेजो जिसे सच में ज़रूरी है, वो ट्यूशन्स नहीं ले सकता, तो आप उसे इस बारे में इन्फॉर्म करो। चाहे मेरे चैनल से पढ़ना हो या ना हो, उसे ये बताओ कि यूट्यूब पे भी एजुकेशन पॉसिबल है बिना ट्यूशन के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी इकोनॉमी काफ़ी वीक होती है बच्चों, उसे ना वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आप सारे बच्चों को बताओ कि यूट्यूब भी एक अच्छा माध्यम बन सकता है, अच्छा जरिया बन सकता है पढ़ने का। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।